दोस्तों, हर साल कम से कम लाखों लोग माया नगरी में आते हैं यह सोच करके कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं एक्टर ही नहीं बनूंगा, मैं लीड एक्टर बनूंगा। मैं पूरे सीन को लीड करूंगा, मैं मूवी को लीड करूंगा। और अगर आप दूसरी दिशा में जाकर के देखते हैं तो हर साल लगभग लाखों लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ करके वापस घर में चले जाते हैं या दूसरे रोजगार में लग जाते हैं, यह कहते हुए भाई बहुत नेपोटिज्म है यहाँ पे, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो थक गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो खुद तो निगेटिव हो ही जाते हैं, अपने साथ साथ 10 20 30 50 और लोगों को भी निगेटिव कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर इंसान के अंदर में एक एक्टर होता है या एक्टर को बनाना पड़ता है? देखिए, हर इंसान, हर बच्चा अपने आप में एक एक्टर होता है। इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब पापा पूछते हैं कि बेटे तुमको हमने ये काम दिया था, तुम कर लिया क्या, आप देखेंगे बच्चा कितनी भोलेपन से सामने में आता है और इतनी अच्छी कहानी गढ़ता है कि पापा को लगता है कि मैं सवाल पूछ के शायद कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं और टीचर पूछते हैं कि होमवर्क करके आया है क्या, वो ऐसी ऐसी कहानियां सुना डालते हैं जो टीचर कभी सोचा भी नहीं होता है। तो एक्टिंग तो आपके अंदर में है, लेकिन जगह पे क्या आप सेम चीज को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं? तकलीफ वहीं पे जाती है कि जब आप अपने माहौल में होते हैं तो आप कुछ भी गढ़ सकते हैं, लेकिन जब माहौल बदल जाता है तो वहां पे आपके शरीर हिलने शुरू हो जाते हैं, पांव कांपने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करने का है। और वहां पे जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो केवल आप बोल रहे होते हैं। जबकि जब अगर आप किसी मूवी की शूटिंग में या किसी सीरियल की शूटिंग में जाते हैं तो बोलने के लिए तो हजारों लोग वहां खड़े हैं, आपकी क्या जरूरत है वहां पे? वे यह देखते हैं कि यह आदमी मेरे सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्स दे सकता है या नहीं दे सकता है। और अगर आप इसमें खरे उतर गए तो आपकी चांदी ही चांदी है, आपके पूछने वाले हजारों में मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म है इसलिए मुझे जगह नहीं मिलती। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि नेपोटिज्म कहां पे नहीं है? क्या आपके घर में नेपोटिज्म नहीं है तो आप क्या घर छोड़ के भाग जाते हैं? हाँ भाई, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन नेपोटिज्म आपको केवल 1 से 2 बार चांस दे सकता है, इसके ऊपर नहीं। अरे कोई बेवकूफ नहीं है ना कि आपकी मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही है और आपके ऊपर पैसे लगाया जा रहा है क्योंकि आपके घर में बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए हैं। आज की जनता ज्यादा जागरूक है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आपके हर एक्टिविटी को लोग वॉच कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको बेहतरीन प्रदर्शन करने का है तो जैसे आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अरे मैं तो 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं किसी क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता हूं, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या आप पढ़ा सकते हैं? सबको पता है कि सर में थोड़ा सा अगर फुट गया है ना तो डिटॉल लगाने से खून बंद हो जाती है, तो क्या इससे आप डॉक्टर बन जाएंगे? इसके लिए डिग्री की जरूरत होती है। डिग्री की जरूरत मतलब होता है कि आपको पढ़ना पड़ता है, आपको डीप नॉलेज लेना पड़ता है। वैसे ही दोस्त एक्टिंग है कि अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको, जैसे आपने 12वीं पास की, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, वैसे ही एक्टिंग के बारे में सीखना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में हमें कैसे रिस्पॉन्स देनी है, और यह घर बैठकर संभव नहीं है। इसके लिए आपको एक ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा जहां आपके ही तरह विचार रखने वाले और भी लोग हैं, जहां पे एक बेटर रोल प्ले तैयार हो सकता है, जहां 10 लोगों के बीच में आप काम कर रहे होंगे, जहां सबका मकसद एक ही है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे लीड करना है। और जिस दिन आप ये समझ गए तो आप विश्वास कीजिए
कि आपकी रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि कभी भी कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मंजिल के पीछे आप नहीं भागेंगे, मंजिल आपके पीछे भाग रही होगी कि आजा मेरे साथ खड़ा हो, मैं ही तुम्हारा मंजिल हूं। लेकिन दोस्त, इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब पास करने के लिए, एक सिंपल किसी क्लास को पास करने के लिए लोग 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं। एक कंपटीशन, अच्छी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों, एक्टिंग भी एक कंपटीशन ही है। और अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आप काफी बढ़िया करें तो आपको 10 से 12 घंटा देना ही पड़ेगा। चाहे आप वो अपने शरीर बनाने के ऊपर दे, अपने शब्दों के ऊपर दे, अपने सेंटेंसेस के ऊपर दे, चाहे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए दें। और तभी जब आप इतना काम कर लेंगे तब आपका जो नॉलेज बेस होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि आपको कैसा भी अगर काम करने को दिया जाता है, कैसा भी रोल मिलता है, तो आप सट से समझ जाएंगे कि अरे भैया इसमें तो ये है, और फिर आप रिस्पॉन्स देखिए अपना। तो इसलिए यह भी एक तरह की पढ़ाई ही है। आज बड़े से बड़े एक्टर को लीजिए, उनके पास हजारों किताबों का कलेक्शन होता है। वे आज भी 2-2, 3-3 किताब एक दिन में पढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे तो अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे सामने के एक्टर से। अभी अगर मैं संजीव हूं तो मैं संजीव ही हूं, लेकिन अगर मैं अभी के टाइम में मुंशी प्रेमचंद की एक किताब पढ़ता हूं तो मैं वहां के कलाकारों से कोरिलेट करता हूं कि मैं कौन हूं वहां पे। मेरा चित्रण जो है वहां के 10 कलाकारों में से किसके साथ परफेक्ट फिट बैठ रहा है, और फिर मेरे सोचने की जो शक्ति होती है वो बदल जाती है। अब संजीव अपने आप को दूसरे तरीके से सोच रहा है। और जब तक आप अपने आप को 10 तरह के कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचेंगे, प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा, तब तक आप एक्टर कहां से बनेंगे। अरे आपको देखना कोई पसंद नहीं करता है। आपको, आपके ऐसे इंसान को देखने से पहले इंडस्ट्री में हजारों सीनियर लोग बैठे हुए हैं, लोग उनको ना देखे कि आपको देखे। लेकिन अगर आपके अंदर एक नए तरह का कलाकार जन्म ले लेता है तो उसको देखने के लिए लाखों लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को अपने आप से पहचान दिलाना चाहते हैं या अपने आप को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट करके एक अलग संजीव प्रेजेंट करना चाहते हैं। और जिस दिन आप ये समझ गए या जिस दिन आप इसके ऊपर काम कर लिए, विश्वास कीजिए जीत आपकी होगी।